है जो दलित है वो कितना प्रतिशत आपके साथ, कितना प्रतिशत बहन जी के साथ? 17% वो कह रहे हैं कि अभी वोट आ रहा है आपको। जनता ने रिजेक्ट कर दिया है उनको सुनने के हम पसंद करते हैं बहन कुमारी मायावती जी को और चंद्रशेखर जी को बिल्कुल यहाँ 0% है। अच्छा नहीं, सामाजिक तरफ से चंद्रशेखर को हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे गांव की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से सिर्फ बहन जी को सपोर्ट अच्छा, है। सामाजिक तौर पर भी नहीं है? नहीं है। हम बहन जी के पक्ष में हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो है सामाजिक तौर पर अगर कार्य करता तो ठीक था, लेकिन हम उसके पक्ष में नहीं है। वो बीजेपी वालों ने हो सकता है कि उन्होंने ठा रखा हो, उसी की वो पना दे रखी हो बीजेपी वालों ने, इसीलिए वो अपना वो कार्य कर रहा। चंद्रशेखर जो अपने चुनौती कर रहा है वो तो एक ख्वाब देख रहा है। यहाँ से तो वो बिल्कुल भी आने वाला नहीं है क्षेत्र में। ये इसने जो है ना एक तरीके से पार्टी तोड़ने का ही काम करा है। इसने जो हमारे लोगों को एक साथ लेकर के इन्होंने मतलब एक गद्दारी करी है इनके साथ। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त हापुड़ जनपद के धुलाना विधानसभा के नूरपुर गांव में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि इस गांव में लगभग 4000 वोट हैं, जिनमें से सबसे बड़ी तादाद में एससी समुदाय है, जिनमें लगभग 700 वोट के लगभग जाटव समाज के हैं और 300 वोट के लगभग वाल्मीकि समाज है। अगर वोट के हिसाब से और जातिगत आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो एससी तादाद की जो वोट हैं वो यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। मैं आपको बता दूं, एक निर्माण जो है वो एक पंचायती भवन, जो कि एससी समाज का खुद का एक पंचायती भवन है, उसकी अम्बेडकर भवन उसकी चल रही है। और ये देखिए आप, पूरा जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बन रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, दरअसल वो मुद्दा जो है वो एक चंद्रशेखर रावण, जो कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि उनके पास 16% वोट है और वो उनके समाज का वोट है, यानी एससी समाज का वोट है। तो क्या इस दावे में हकीकत है, क्या सच्चाई है, उसको जानने के लिए हम तमाम उन गांवों तक जाएंगे और एक सर्वेक्षण के माध्यम से ये जानेंगे और बताएंगे कि क्या वाकई चंद्रशेखर के इस दावे में कुछ दम है या फिर जो बातें हो रही हैं वो केवल ऊपर से की जा रही हैं बाकी लोगों के, और एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप सर, आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम राजपाल सिंह, पूर्व प्रमुख रेजापुर। अच्छा, तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पे जो वोट है आपके गांव में नूरपुर में, आप किसके पक्ष में अपना वोट, चंद्रशेखर और एक तरफ मायावती या अन्य कोई दलित ऐसा नेता, तो उसमें से आप किसको मतलब आप पसंद करते हैं? हम पसंद करते हैं बहन कुमारी मायावती जी को और चंद्रशेखर जी को बिल्कुल यहाँ 0% है। अच्छा जी, आपके गांव में जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। आपके गांव में 700 वोट हैं भाई साहब, थोड़ा सा मैं इधर बैठ दूँ। अच्छा, आपके गांव में 700 वोट हैं, जिसमें आपने बताया जाटव समाज की सबसे ज़्यादा वोट हैं। चंद्रशेखर दावा कर रहे हैं कि भाई 15-16% वोट जो है वो मेरे पास है, मेरे समाज का। तो आप जो है ये बताइए कि क्या वाकई में ही आपको लगता है कि चंद्रशेखर जो है, जो मायावती का जो अब तक कोर वोटर माना जाता था, 20 से 22% जो वोट था दलितों का, उसमें सेंध लगा सकते हैं? नहीं, चंद्रशेखर जी कोई सेंध नहीं लगाएंगे। हाँ, चंद्रशेखर जी इसमें कोई सेंध नहीं लगा पाएंगे। हमारे यहाँ पे 100% 100 की 100 वोट मायावती बहन जी की हैं। अच्छा। और किसी को, अन्य को किसी की वोट आज तक समाज की ना गई है और ना आगे जाएंगी। अच्छा, क्या ऐसा भी है कि राजनीतिक तौर पर बहन जी को सपोर्ट है आपका, और सामाजिक तौर पर जिस तरह से चंद्रशेखर जगह जगह जाते हैं, आप उनकी आवाज़ उठाते हैं, सामाजिक तौर पर उनको कुछ सपोर्ट है आपका? नहीं, सामाजिक तरफ से चंद्रशेखर को हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे गांव की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से सिर्फ बहन जी को सपोर्ट अच्छा, है। सामाजिक तौर पर भी नहीं है? नहीं है। वो उसके पीछे कुछ वजह, क्योंकि चंद्रशेखर को हाईलाइट बहुत अच्छे से किया जा रहा है और चंद्रशेखर मेन स्ट्रीम मीडिया भी चंद्रशेखर को दलितों के रहनुमा के तौर पर दिखा रही है। वो सब बहन जी को कमज़ोर करने का एक प्रोपगंडा है इनका। ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रशेखर की कहीं भी कोई भी फाइट नहीं होगी। सिर्फ वो बहन जी के सिवा और कोई भी आगे आने वाला नहीं है। बहन जी को बस सिवा उसको वही कमज़ोर करने का एक उनका अपना प्रोपगंडा है मीडिया के द्वारा, और कहीं भी उनका कोई भी वस्तुत्व नहीं है। अच्छा, बहन जी ही क्यों? अगर अब मैं एक सवाल पूछूं आपसे, तो बहन जी क्यों? बहन जी का शासन प्रशासन बहुत अच्छा रहा है और वो गरीबों के हित में रही हैं। सभी किसानों के लिए, सभी आम एक सर्व समाज के लिए उन्होंने अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम किए हैं। तो उनका फ़ायदा जो है 2022 में उन्हें मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा।
क्यों नहीं मिलेगा? दलित समाज जो है पूरा बहन जी की सरकार बनने जा रही है भाई साहब। बहन जी की सरकार। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए, आप भी जो मेरा सवाल है वो यही आपसे कि चंद्रशेखर के लिए आपके या बहन जी के अगर बीच में एक चुनाव हो तो किसके? देखो जी, बहन जी के पक्ष में हम भी, हमारा पूरा समाज बहन जी के पक्ष में। चंद्रशेखर जिस हिसाब से सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से वो चला था, वो उस हिसाब से वो नहीं कर पाए। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी जो राजनीति नहीं करूंगा और समाज का कार्य ही करूंगा, लेकिन उन्होंने समाज के विपरीत जाकर, क्योंकि एक हमारी राष्ट्रीय पार्टी खुद की है, तो ये तो एक समय समय पे होता चला आ रहा है कि जो भी कोई अपनी पार्टी होती है उसमें दलाल किस्म के लोग जो पहले से पैदा होते आ रहे हैं। तो इसीलिए जो है हम बहन जी के पक्ष में हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो है सामाजिक तौर पर अगर कार्य करता तो ठीक था, लेकिन हम उसके पक्ष में नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। आप बताइए, आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, क्या कहेंगे आप, अगर चुनाव हो और इस बार 2022 में जिस तरह के दावे चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 16% वोट जो है वो SC का उनके साथ है, तो आप क्या कहेंगे उसको? नहीं, हमारी वोट तो बहन जी को ही थी पहले भी, और अब भी बहन जी को ही मिलेंगी। क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं मतलब समाज में जो मतलब चंद्रशेखर को पसंद या उनके कार्यकर्ता हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा लोग नहीं है। चंद्रशेखर के बारे में आज तक कोई सवाल ही ना आया है कि उन्हें वोट दिए जाए। आसपास के क्षेत्र में भी नहीं है कोई ऐसा। आप क्या कहेंगे? चंद्रशेखर का तो यहाँ कोई नाम निशान भी नहीं है। आप किसी से पूछ लो, कोई मतलब नहीं है। और किसी चंद्रशेखर का तो कोई, अगर कोई एक बच्चा भी आज तक किसी ने चंद्रशेखर का नाम भी ना सुना होगा यहाँ। हम, हाँ जी, हमारे आसपास के गांव में भी नहीं सुना होगा। ऐसा क्यों है? मतलब चंद्रशेखर से एकदम नफरत ऐसी क्यों, जबकि लोग जब वो दिल्ली में आंदोलन करते हैं वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लाखों की तादाद में भीड़ पहुँचती है, तो फिर ऐसा क्यों? मतलब ऐसा मैं ये बता रहा हूँ कि वो उसने शुरू में समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए थे और समाज के लिए चले थे। अब वो समाज के वो दलाली का काम शुरू कर दिया। वो किसी से अपना ये भी नहीं कर पाए कि भाई अब तो इलेक्शन में राजनीति में आगे, पहले कह लगे मैं समाज के लिए काम करूँगा। उन्होंने कोई काम नहीं करा समाज के लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर सामाजिक तौर पर वो काम करते तो ठीक था। हाँ तो लेकिन राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी, राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी थी, क्योंकि वो बहन जी के साथ रहते तो हम उसके साथ थे। अगर वो बहन जी से हट गए तो हम कोई भी उसके साथ नहीं। हमारे यहाँ तो क्षेत्र में आया ही नहीं आज तक ना। हमारे बहन जी तो उन्हें कहती हैं कि उनका बीजेपी से सांठगांठ है, कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा ही है कि वो जब वो बीजेपी वालों ने, हो सकता है कि उन्होंने ठा रखा हो, उसी की वो पना दे रखी हो बीजेपी वालों ने, इसीलिए अपना वो कार्य कर रहा। क्योंकि भाई साहब जो ये बहन जी नहीं कह रही, ये इनके खुद के आंकड़े भी दिखाते हैं। जैसे कांग्रेस से मतलब आता है कि मेनका गांधी जी उनसे मिलती हैं, संपर्क में आती हैं, तो दूसरा आदमी क्या सोचेगा? इसलिए जो है ये लोगों का अनुमान है कि ये दूसरे के हाथ में खिलाए जो है एक समाज को कमज़ोर करने की इनकी प्रतिक्रिया चल रही है देश के अंदर जो है, और वो समय समय पर होता चला रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। हम ये समझते जब हमारे दोहरा एक पैटर्न है, मजबूत पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हमारे पास में है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि एक दूसरी पार्टी का निर्माण करने की जरूरत पड़ेगी समाज के अंदर? अच्छा, तो एक अभी कुछ लोग ये भी कह रहे थे मुझसे कि मैं नीचे खड़ा था कि चंद्रशेखर ने केवल यूपी पर फोकस रखा, क्योंकि यूपी पे जो है मायावती की अच्छी पकड़ है, मायावती यहाँ मजबूत हैं और 4 बार यहाँ शासन भी कर चुकी हैं। तो चंद्रशेखर ही यूपी में ही क्यों, और अन्य प्रदेशों में भी अपना बढ़ा सकते थे, अन्य प्रदेशों में तो वो यहाँ पर चर्चा चल रही थी इस तरह की। तो क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि अन्य प्रदेशों में चंद्रशेखर ने जो अपना ग्राफ बढ़ाना चाहिए था, अपना आप को मजबूत करना चाहिए था और ये दिखाना चाहिए था कि मैं बसपा के खिलाफ नहीं हूँ, और अन्य पार्टी मतलब जो अन्य जहाँ बसपा मजबूत नहीं है वहाँ मैं अपना आपको मजबूत कर और एक नया, इसमें कितनी सच्चाई है? ये इसमें सीधी सी बात है, जो उत्तर प्रदेश में जो बहन जी का जो एक बहुजन वो रहता है, एक कैडर जो वोट रहता है, उसको ये बीजेपी का एक मान के चलो दलाल है। बीजेपी ने इसको एक पुख्ता उससे खड़ा किया हुआ है कि बस बीएसपी को कैसे कमज़ोर किया जाए। नहीं तो इनको पता था कि भाई बीएसपी सामने आने वाली है, क्योंकि ना तो अखिलेश का कुछ हुआ है यहाँ पे, ना कांग्रेस का है, बीएसपी और ये भाजपा। अब भाजपा के सामने तो भाई एक ही रास्ता रहेगा कि बीएसपी की वोट कैसे कटे, तो इसलिए उन्होंने नरेंद्र इसे चंद्रशेखर को आगे लाया है। अच्छा, ये मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ से वर्तमान में भी बीएसपी के विधायक जो हैं वही जीते थे, असलम चौधरी, हालांकि वो अब बीएसपी छोड़ चुके हैं और अन्य। अच्छा, मैं कुछ उस सवाल उस पर भी पूछ लेता हूँ। जैसे असलम चौधरी ने पार्टी छोड़ी है और वो सपा में चले गए हैं, उनकी वाइफ जो सपा से ज्वाइन कर ली थी और वो भी अब सपा में चले गए हैं, तो क्या रहेगा अब? असलम चौधरी अगर दोबारा टिकट लेकर आएंगे तो असलम पर ही विश्वास किया जाएगा या पार्टी पर ही जाएगा? नहीं, ऐसे गद्दार आदमी पर कोई विश्वास नहीं किया जाएगा। जो बहन जी को छोड़ के जाए वो गद्दार है। अगर वो बहन जी की पार्टी के लिए अगर वो जिसने अपना जीवन यापन मतलब एक जीवन सौंपा था तो उसको उसी में रहना चाहिए था। असलम के साथ क्यों जाएंगे? असलम ने गद्दारी करी है,
उनने गलत काम किए होंगे तभी बहन जी ने उसको निकाला है। ये अलग विश्वासघात किया है बहन जी के साथ में। जो भी बहन जी चुनेंगी, जिसको भी चुनेंगी, पूरा समाज, पूरा विधानसभा क्षेत्र बहन जी के उसी आदमी पे जाएगा जो बहन जी को। ये मजबूत जो है विधानसभा है बसपा के लिहाज से, और यहाँ पर जो अगर वोटों का जो गणित कहता है वो यही कहता है कि दलित और मुस्लिमों का जो कॉम्बिनेशन है वो बसपा को जीत दर्ज कराता है। आप क्या कहेंगे इस बार? जो असलम है वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। हाँ जी हाँ, अगर कोई नया आदमी भी आएगा, किसी भी जाति से आएगा, हम बसपा के साथ रहेंगे, बहन जी के साथ रहेंगे। चाहे वो अब की बार मुस्लिम का वोट अगर नहीं मिलता फिर कैसे करेंगे? नहीं, फिर भी मुस्लिम का वोट मिलेगा, हमको यकीन है। और अन्य जाति का जो हमारे गांव में जाट समाज है, क्योंकि ब्राह्मण समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और किसान जो है उनको गन्ने का रेट जो 40 रुपये बढ़ा कर दिया था बहन जी ने, बाकी किसी अन्य पार्टी ने नहीं दिया। किसान ये बात कहता है आपसे कि मतलब? जी, क्योंकि मैं भी संपर्क में रहता हूँ, उनके आसपास जाता हूँ, वो लोग भी कहते हैं भाई अब की बार हम जो बहन जी को ही वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने ही हमारे गन्ने का भुगतान सही टाइम पर कराया था। पैसे भी उन्होंने बढ़ाए थे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप बताइए। आप मुझे थोड़ा सा यहाँ बीच में बैठ जाती। आइए, बैठिए, आप भी बैठिए। आप बताइए क्या लगता है आपकी बार एक चंद्रशेखर, क्या वाकई में चुनौती जो खड़ी कर रहे हैं चंद्रशेखर, उसको कैसे देखते हैं आप? चंद्रशेखर जो अपने चुनौती कर रहा है, वो ख्वाब देख रहा है। यहाँ से तो वो बिल्कुल भी आने वाला नहीं है इस क्षेत्र। ये इसने जो है ना एक तरीके से पार्टी तोड़ने का ही काम करा है। इसने जो हमारे लोगों को एक साथ लेकर के इन्होंने मतलब एक गद्दारी करी है इनके साथ। क्योंकि हमने तो कुछ यहाँ पे लोग जो सोचते थे कि भाई चलो ये मायावती की पार्टी से कुछ आया है, कुछ लोग उसमें रह गए थे लीग में, तो इसलिए सहयोग करा था कुछ लोगों ने। लेकिन जब इसे पता लगा कि ये तो अपनी जो है ना अड्डा जमाने के लिए, नई पार्टी जमाने के लिए अपना जो है ना एक वो बना रहा है, तो इसलिए लोग इससे कट गए। हाँ जी, तो इसलिए जो है मायावती के साथ में इनने जो है ना गद्दारी करी है, इसलिए। और अपने वर्तमान विधायक के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो पार्टी छोड़कर सपा में चले गए हैं? अब वर्तमान में जो भी बहन जी चुनेंगे, जो भी बहन जी यहाँ से सवाल तो लोग ये भी उठाते हैं ना कि बहन जी ऐसे लोगों को चुनकर विधायक बनवा देती हैं कि वो बाद में दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। गद्दारी देखो, ये तो इसका तो ऐसे किसी पे जो है ना मतलब पूर्ण विश्वास तो मान लिया, किसी पे विश्वास करें वो गद्दारी करे तो फिर तो वो तो मौका खो देता अपना। तो ये तो गलत बात है उनके। अब ये तो ऐसे किसी पे तो विश्वास करना ही पड़ता है, और वो विश्वास करो उसने किसी के साथ विश्वासघात कर दे तो फिर उसका क्या करोगे? दोबारा तो मौका नहीं मिलेगा। तो मतलब आप बहन जी के साथ हैं? हाँ जी, बहन जी के साथ हैं। बहन जी के साथ जी। तो हमने नूरपुर गांव के लोगों की राय सुनी, और क्योंकि ये बसपा बहुल्य क्षेत्र है, और मैं आपको बता दूं कि जो धौलाना विधानसभा है वहां से बसपा के विधायक असलम चौधरी जो हैं वो चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। और ऐसे में हालांकि असलम चौधरी ने बाद में पार्टी छोड़ दी और वो सपा में चले गए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन हाँ, अब की बार जो यहाँ का वोटर है वो ये बात ज़रूर कह रहा है कि असलम चौधरी जैसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। और दूसरी बात, जो चंद्रशेखर रावण दावा कर रहे हैं कि 16% वोट अब दलितों का उनके पक्ष में है, और प्रदेश में 16% वोट जो है दलितों का वो उनको जाएगा, तो यहाँ पर एक पोल खुलती नज़र आ रही है, और जो दलित समाज है वो उनको खुद जवाब दे रहा है। नूरपुर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।